मोटिवेशन किसी मनुष्य की जिंदगी का एक ऐसा हिस्सा है जहाँ पर वो डिप्रेशन से बाहर निकलकर अपनी मंजिल की ओर देखता है। अब ज्यादातर लोग ऐसे होते हैं जिसे मोटिवेशन सुनना पसंद होता है। वो म्यूजिक बीट की तरह हमेशा मोटिवेशन ही सुनते रहता है। याद रहे कि बस वो देखता है, उस पर चलता नहीं है। और उसका स्टोरी और मोबाइल हमेशा मोटिवेशन से भरा मिलेगा तुमको, अब चाहे जिंदगी में उसने अपना झाट कुछ उखाड़ा नहीं हो। तो हेलो यार, बात करने वाले हैं आज एक ऐसे ही प्राणी के बारे में जिसके अंदर मोटिवेशन इतनी गांड में भरी पड़ी है कि लोगों को चलते फिरते सोते जागते मोटिवेशन ही देते रहते हैं। अब इसको तो बहुत सारे आदमी रोज पेल चुके थे, लेकिन हम नहीं चाहते थे कि हम भी इन्हीं को पेले। लेकिन क्या करें, आदत से मजबूर। जब भी रील स्क्रॉल करने जाते तब ये आ ही जाते और कुछ न कुछ बोल के लोगों को चुतिया बना के चले जाते थे। तो बहुत हो गई बकचोदी, चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले अब कुछ लोग बोलते हैं कि अस्वीकरण तू अपना वीडियो में यूज नहीं करता, मतलब कि डिस्क्लेमर। तो भाई डिस्क्रिप्शन नाम की भी कोई चीज होती है तो कम से कम वो जाके देख ले, पढ़ भी ले, हेडफोन लगा लो। अगर आपका भी वाईफाई कनेक्शन स्लो है, इसका मतलब बहुत सारे लोग उसे इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ इंडिया में टावर का खंबा काम नहीं करता। अगर तुम गांव में रहोगे ना तब तुमको पता चलेगा। यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करने के लिए 4 से 5 किलोमीटर पैदल चलकर नेटवर्क खोजना पड़ता था। तो जरूरी नहीं है कि उसे ज्यादा आदमी यूज कर रहा है, कभी कभी नेटवर्क प्रॉब्लम भी हो सकता है। नहीं, अगर तुम्हारा वाईफाई स्लो है ज्यादा आदमी के कनेक्ट होने की वजह से, तो तुम्हारा वाईफाई है, तुम उसे अपनी मर्जी से कंट्रोल में रखो ना। जब तक तुम किसी दूसरे को एक्सेस नहीं दोगे कनेक्ट होने का, तो कैसे कनेक्ट हो सकता है। और ये बात वाईफाई के लिए नहीं थी। तो फिर ये किसके लिए था? एयरटेल यूजर्स के लिए। अगर तुम्हारे व्यूवर्स इतने ही समझदार रहते तो तुम्हारे आज एक भी फॉलोअर नहीं रहते, क्योंकि ये बस तुम्हें लगता है कि तुम एक मोटिवेशन स्पीकर हो, लेकिन तुम्हारे मोटिवेशन और क्रिंज में कुछ ज्यादा खास अंतर नहीं है। भैया मुझे ना लोगों की बातें बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है, चाहे वो बॉस की हो या गर्लफ्रेंड की हो या फिर घर वालों की। इन्हें गर्लफ्रेंड भी है, जॉब भी है, फैमिली भी है, लेकिन लौंडा फिर भी परेशान है। अगर कोई इंसान तुझे कोई बात कहता है जो तुझे इफेक्ट करने वाली है, उस बात को अपनी आंखों के सामने लेके आ। चलो ठीक है, लेकिन बातों को पकड़ कर आंखों के सामने कैसे लेके आना है ये तो कम से कम बता देते। ट्रक या टेम्पू से काम चल जाएगा। उस बात में से उस बात का मतलब निकाल के फेंक दे, उस बात की वैल्यू खत्म हो जाएगी। किसी भी बात को जो मतलब है वो हमारा दिमाग देता है। उस बातों के अंदर कोई मतलब नहीं होता है। उस बात का मतलब निकाल के फेंक दे, लोगों की बातें इफेक्ट करना बंद कर देंगे। हाँ, इस बार सही बोले बहनचोद। अगर बाप बोले बेटा पढ़ ले, उस बात का मतलब निकाल के फेंक दे। अगर बाप बोले बेटा एग्जाम कब है, उस बात का मतलब निकाल के फेंक दे। रास्ते में तुम चल रहे हो बिल्कुल शरीफ की तरह, लेकिन अगर कोई बोल दे बहन का लौड़ा, उस बात का मतलब निकाल के फेंक दे। अगर फैमिली अच्छी बातें या समझाने लग जाए तुमको, उस बात का मतलब निकाल के फेंक दे। दोनों के दोनों चूतिया है। सही जा रहे हो, उर्फी जावेद के बाद तुम्हारा इनाम आने वाला है। मान लीजिए आपने लिए एक बहुत शानदार सी गाड़ी और आप जा रहे हैं अपने ड्राइवर के साथ दिल्ली से मुंबई। अब रास्ते में आपका ड्राइवर आपको कहता है कि भाई साहब ये जो जगह है ना, यहाँ पे खाना बहुत अच्छा मिलता है, थोड़ी देर यहाँ रुक जाते हैं। आप उसकी बात मान के वहाँ रुक जाते हैं। फिर आप थोड़ी दूर चलते हैं, वो ड्राइवर आपको कहता है भाई साहब ये होटल बहुत अच्छा है, एक रात यहाँ स्टे कर लेते हैं। आप वहाँ स्टे कर लेते हैं। ऐसे आप ड्राइवर की बातें मानते जाते हैं। तो आपको क्या लगता है इस तरीके से कि आप जीवन में कभी मुंबई पहुंच पाएंगे? नहीं ना। बेचूतिया बहन का लौड़ा कहाँ से आया है? गांजा फूकता है क्या भौंसरी के? दिल्ली से मुंबई 1411 किलोमीटर है। इतने देर बिना रेस्ट किए बिना खाना खाए क्या तुम्हारे बाप ट्रेवल कर पाएंगे? सेम यही ड्राइवर हमारे अंदर भी है, हमारा मन। हमें जाना है अपने गोल्स तक, लेकिन बीच बीच में ये जो मन है ये हमें डिस्ट्रैक्ट करने वाले रास्ते दिखाता रहेगा। अरे वो लड़कियां, अरे वो शादियां, अरे वो पार्टियां, अरे वो रिश्तेदार, अरे वो फंक्शन। क्या लगता है इस तरीके से कभी अपने गोल्स तक पहुंच पाओगे? नहीं ना। तो इसलिए जब तक अपने गोल्स तक नहीं पहुंच जाते, इस मन रूपी ड्राइवर को हाथ जोड़ के विनती कर लो कि प्लीज मुझे और रास्ते ना दिखा, क्योंकि मुझे वहां नहीं जाना है। वाह क्या बात है। 2 कौड़ी का बात बोलकर 1 कौड़ी का बैकग्राउंड म्यूजिक लगाकर कोई मोटिवेशन स्पीकर नहीं बन जाता बहनचोद। तुम्हारे अपने गोल्स को पाना है तो तुम पार्टियां करना छोड़ दो, रिश्तेदारों को छोड़ दो, इवेंट को छोड़ दो, लड़कियों को छोड़ दो, फंक्शन को छोड़ दो। जिंदगी में साला जो कुछ भी एंजॉय होता है ना, वो एंजॉय इसी टाइम में होता है। और अगर कोई ऐसा गोल्स है जो इन सब का बलि मांगता है तो माँ चुदा है ऐसा गोल। मन रूपी ड्राइवर को जो दिखाना है दिखाने दे, तू मत जानो उस राह पे भौंसरी के। इनके बातों से ज्यादा इनका बैकग्राउंड म्यूजिक 90% मोटिवेशन दे देता है, और बाकी के जो 10% होते हैं वो इस वाले इफेक्ट के वजह से होता है। बेटा सामने से गाड़ी आ रही, मेरा हाथ पकड़ लो। नहीं पापा, आप मेरा हाथ पकड़ लो। बेटा मैं आपका हाथ पकड़ूं या आप मेरा हाथ पकड़ो, बात तो सेम ही है ना। नहीं पापा। क्यों? क्योंकि मैं आपका हाथ पकड़ूंगी तो मुझे पता है कि मैं आपका हाथ एक भी छोड़ दूंगी, और आप मेरा हाथ पकड़ोगे तो मुझे पता है कि आप कभी नहीं छोड़ोगे। कमाल है बहनचोद। कौन सा गाड़ी और कौन सा ड्राइवर था जो इनकी बकचोदी खत्म हो गई। ना तो कोई ड्राइवर गया और ना ही कोई गाड़ी आई। जिस उम्र में बच्चे बाजार में आइसक्रीम और चॉकलेट के लिए शोर मचाते रहते हैं, वहाँ पे ये बच्चा मोटिवेशन पेल रहा है। और सॉरी, हम तो भूल ही गए थे, ये बच्चा कुलदीप सिंघानिया का है जो सेक्स करते टाइम से पहले मोटिवेशन पेलता है, फिर जाके कहीं सेक्स की प्रक्रिया शुरू की जाती होगी। तो बच्चा नॉर्मल कैसे हो सकता है? लेकिन बेटे को भी वही फालतू का स्क्रिप्ट रटवाया है जिसका मोटिवेशन से
से कोई लेना देना है ही नहीं। अब बेटे बाप का हाथ पकड़े या बाप बेटा का हाथ पकड़े, अगर बाप को छोड़ना है तो वो छोड़ देगा, नहीं छोड़ना रहेगा तो फिर बेटा हाथ छुड़ाए या मर जाए, नहीं छोड़ेगा। भैया एक बात बताओ, आजकल ज्यादातर लोग सिंगल क्यों हैं? कहानी से बात समझाता हूँ। लोग सिंगल क्यों हैं इसके ऊपर तक इन्होंने मोटिवेशन दे रखा है। आजकल सबको अमीर बनना है, सबको फेमस होना है, सबको लग्जरी गाड़ी चाहिए, सबको बड़ा बंगला चाहिए, सबको वर्ल्ड टूर पे भी जाना है। फिर भी 99% लोग ये सब अचीव करने में फेल क्यों हो रहे हैं? That's because they give up what they want the most for what they want now. मतलब तो इस राजू को देखा, मेरे बाबू ने ताना ताया, तब से किताबें छोड़ के बाबू ताना ताया, बाबू ताना नहीं ताया, बस यही करता रहता है बेचारा। क्या लगता है अच्छे मार्क्स ला पाएगा ये? नहीं। पढ़ाई पे ध्यान ही नहीं देता, बस यही सेम चीज़ ज़्यादातर लोगों के साथ हो रही है। और जब लोग अपनी जिंदगी में कुछ घंटा नहीं उखाड़ पा रहा है बिल्कुल मेरी तरह, तो वहाँ पे ये बोल रहा है लोग तो बाबू सोना करने में लगे हैं। ये तो हो गई आपकी दोगलापंथी। सिंगल क्यों है उसके लिए भी तुम ज्ञान पेल रहे हो, और जो डबल है उसके लिए भी ज्ञान पेल रहे हो, तो ये क्या हुआ? चूतियापंथी हुआ ना। मतलब तुम किसी को नहीं छोड़ोगे। अंकल वो चीनी चाहिए थी। बाबू सोना डार्लिंग मुआ मुआ मुआ। ये क्या उठे बेचो? चलो तुम्हारे को पढ़ना लिखना है नहीं और फिर कहते हैं हमारे मार्क्स नहीं आ रहे। पापा अगर आइंदा से मुझे ऐसा कुछ दिखाना तो ध्यान रखना, हाथ पैर तोड़ दूंगा मैं तुम्हारे। जाओ अंदर। अंकल हाँ, जैसे ये चूतिया है वैसे इनके अंकल और अंकल का बेटा भी चूतिया ही है। फोन में लॉक नाम का भी कोई चीज आता है तो वो लगा के रखना भौंसरी के। और बहुत ही घटिया अंकल है, बेटे का प्राइवेसी चेक कर रहा है। हाँ। आपसे एक बात पूछूं, आपको किस टाइप का बच्चा चाहिए? वो जो आपको हर बात बताए या वो जो आपसे कुछ बातें छुपाए? सब बात बताए ओब्वियसली। एग्जैक्टली। हर माँ बाप को ऐसे ही बच्चे चाहिए होते हैं, लेकिन जब बच्चे बताने की कोशिश करते हैं तो पेरेंट्स का रिएक्शन कुछ ऐसा ही होता है। अंकल आपको भी पता है 13-14 साल में बच्चों के हार्मोनल चेंजेस आते हैं, ये अट्रैक्शन बढ़ता है। लेकिन अच्छा तो यहाँ पे बेटा खुद दे रहा है बाप को अपना प्राइवेसी चेक करने के लिए। तब तो तुम्हारी बहुत ही चूतिया फैमिली है यार। कुछ बात छुपाई भी जाती है अकल के दुश्मन। अब लौंडा बाथरूम में हिला के आ जाए तो क्या बोलेगा? पापा मैंने हिलाया है। अगर वो ऐसा कह रही है कि भाई तू कहीं और देख ले, मैं भी कहीं और देख लूंगा, और कहीं नहीं मिला तो तू तो आई, तो सीधी बात है ना कि भाई तू एज एन ऑप्शन ट्रीट हो रहा है। लड़कियां वो अपना देखेगी कैरेक्टर पूरे चेंज जान नहीं में, करती, अगर और कोई जितना तेरे से बढ़िया मिल जाता है कैरेक्टर चेंज कर दिया तो ठीक है, तू बाय बाय फ्रेंड्स। अंकल से सीधा पापा। तो गलत है ना, इतने टाइम से इसकी जिंदगी में कभी खुशहाली आई ही नहीं है। लौंडा बचपन से ही परेशान है। जब भी ये वीडियो में नजर आता है तो ये परेशान हाल में ही रहता है। जिनकी परेशानी बस जीएफ की रहती है, तो छोड़ देना भौंसरी के जीएफ को। भैया आज मेरे पास सब कुछ है। आज एक मैं मिलीनियर आदमी हूँ, बैंक बैलेंस है, गाड़ी है, बंगला है, नौकर चाकर है, पर मुझे समझ में नहीं आता कौन मुझसे प्यार करती है, कौन मेरे से बैंक बैलेंस से प्यार करती है। मैं ऐसी वाइफ चाहता हूँ जो मेरे से प्यार करे, ना कि मेरे बैंक बैलेंस से। तो कहाँ मिलेगी वो मुझे? ओ तेरी बहन की, ये तो अडानी के नेटवर्क से भी फास्ट निकला। कब गिर जाए और कब ऊपर उठ जाए समझ में ही नहीं आ रहा है। कम से कम बैकग्राउंड या अपना कपड़ा तो चेंज कर लेता। ये सब तो छोड़ो, माइक जो लगा रखे हो कम से कम उसका जगह तो चेंज कर लेते। इतनी जल्दी थी वीडियो बनाने की? देख मैं अगर तेरी जगह होता ना तो एक बार रूरल इंडिया या फिर बी टाउन सिटीज वहाँ पे जरूर ट्राई करता। वहाँ की लड़कियां भी बहुत सुंदर होती हैं, बहुत क्यूट होती हैं। नंबर 2, वहाँ की लड़कियां जो है ना वो कैपिटलिज्म से अफेक्टेड नहीं है। कितना बैंक बैलेंस है, कितने नौकर चाकर हैं, कितनी गाड़ियां हैं, ये सारी चीजें वहाँ इतनी। मोटिवेशन से सीधा लड़कियों के ऊपर उतर गया है। कौन सा शहर का लड़की कैसी है, अब इस चीज का भी ज्ञान रखता है ये। तो शादी करने से पहले कौन सा शहर में कर रहे हो बस ये बता देना भाई साहब को। भाई साहब आपकी कुंडली निकाल के दे देगा कि वो आपकी दौलत से प्यार करती है या वो तुमसे प्यार करती है। हम तो बोल रहे हैं भाई बिजनेस ही कर लो इस चीज का, बहुत ही अच्छा चलेगा। तेरे को परफेक्ट लाइफ पार्टनर चाहिए तो तेरे को अपने अचीवमेंट्स खुद को छुपा के रखने पड़ेंगे उस लड़की से, तब तक जब तक तेरे को ये क्लियर नहीं हो जाता कि ये लड़की मुझसे प्यार करती है। फिर 25 नौकर दिखा, BMW में घुमा, सब उसको अच्छा ही लगेगा। पर बिना लग्जरियस लाइफ के कोई किसी से प्यार कर सकता है क्या? आज के जमाने में कोई कुछ भी क्यों ना बोल दे, प्यार ऐसा है प्यार वैसा है, बहनचोद हम बोलते हैं। जेब में जितना पैसा है उतना प्यार है तुम्हारे पास बस। Don't cry when people leave. इसने पूछा तुमसे कुछ नहीं ना, लेकिन नहीं, इसकी कांड में इतनी बड़ी क्रिंज का कीड़ा ढुका हुआ है जो बिना क्रिंज उगले रह ही नहीं सकता। हो सकता है उसका रिचार्ज खत्म हो गया हो, या ये हो सकता है उसका नुन्नू उसके जिप में फंस गया हो, या उसका झांट उसका बेल्ट में फंस गया हो तो रो रहा हो। लेकिन नहीं, बेवजह किसी को भी मोटिवेशन देते फिरेंगे भाई साहब। अगर इंड गेम में आयरन मैन की जगह ये बंदा होता, एक ही मोटिवेशन में थैनोस खुद ही सुसाइड कर लेता और आज हमारा आयरन मैन भी जिंदा होता। अगर आपका कुत्ता किसी और को छोड़ के आप पे भौंकने लगे, इसका मतलब कोई और उसे खाना डाल रहा है। अब तुम अपने कुत्ते को खाना दोगे ही नहीं, उसको पट्टे में बांध के रखोगे ही नहीं, तो बहन का लौरा वो खाना खाने के लिए कुछ तो करेगा ना। अब कोई दूसरा आदमी उसे खाने के लिए दे रहा हो तो वो नहीं खाएगा क्या? तो फिर वो तुम पे भौंकेगा ही ना। और ये बात कुत्ते के लिए नहीं थी। जिसके लिए भी हो बात सेम ही है। अगर खिलाने की क्षमता है तो फिर तुम पे भौंकेगा नहीं, अगर नहीं है तो फिर वो तो तुम पे भौंकेगा ही ना। भाई कोई तरीका है क्या? बस पैसा जल्दी कमाना है। हाँ जल्दी कमाना है। तो फिर रेड लाइट एरिया में चला जाए, 1 घंटे का कम से कम 1000 से 1500 रुपए आराम से मिल जाएंगे तुमको। इतनी भी जल्दी क्या है पैसे कमाने की? कोई इमरजेंसी है क्या घर पे? ये देखो इनको, इनके हिसाब से अगर तुम्हारे घर में रुपये का इमरजेंसी है ना तब तुम अपना जॉब ढूंढो, जॉब के लिए अप्लाई करो। पहले ही बोल दिया ना, साला इनका खानदान ही चूतिया है। एक बात बताइए, दुनिया में सबसे जल्दी पैसा कौन कमाता है? भिखारी। एग्जैक्टली। कैसे? कैसे क्या? हाथ फैलाओ, भीख मांगो, पैसा मिल जाएगा, ट्राई कर ले। उसके बाद एक मजदूर जो पूरे दिन मेहनत करता है तब जाके कहीं कमाई शुरू होती है। उसके बाद जॉब करने वाला
जो पूरे महीने मेहनत करता है उसके बाद उसकी सैलरी आती है, महीना भर बाद कमाता है। उसके बाद एक दुकानदार जो साल 2 साल मेहनत करता है, तब उसके बाद कहीं कमाई शुरू होती है, उसकी एक्चुअल कमाई। और एट द एंड एक बिजनेसमैन जो 5 से 10 साल लगा देता है अपने बिजनेस में, अपनी स्किल्स डेवलप करता है, अपने आप को एडुकेट करता है, सीखता है, ग्रो करता है, तब जाके कहीं कमाता है। लेकिन एट द एंड जब कमाता है तो इतना कमाता है कि उसकी 7 पुश्तें घर बैठे खाती है। अब सोच लो, जल्दी कमाना है या ज्यादा कमाना है? कोई शौक से भिखारी या मजदूर नहीं बनता, उनकी कुछ जिम्मेदारी होती है जिसकी वजह से वो भिखारी या मजदूर होते हैं। नहीं तो सभी चाहते हैं ज्यादा कमाना। वैसे भी अगर सभी बड़े आदमी ही बन जाएंगे तो फिर मजदूरी का काम कौन करेगा। ये देखो क्या बात है, बहुत बढ़िया, इस बार सही किए। एक ये जो बिना कुछ सोचे समझे कुछ भी पहन लेती है और दूसरा जो बिना कुछ सोचे समझे कुछ भी बोल देता है। बहुत ही मस्त जोड़ी है। और तो और दोनों खुद को एक सेलिब्रिटी भी समझते हैं। हम तो बोलते हैं भाई साहब यहीं पे शादी रचा लो, बहुत ही अच्छा रहेगा। भविष्य का तो छोड़ो, फ्यूचर भी सेट हो जाएगा तुम लोगों का। खैर यार, इनकी बकचोदी खत्म नहीं होने वाला, आपने कोई खत्म करना पड़ेगा। तो यार हमें नींद आ रही है, हम जा रहे हैं सोने। लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। लुट गई सारी कंट्री, इश्क दी गली विच नो एंट्री, इश्क